दीदी मैं बहुत खुश हूँ कि आयुष्मान ने शराब छोड़ दी। मुझे मंदिर जाकर के भोलेनाथ का धन्यवाद करना है। कमला बहन इतनी जल्दी खुशियां नहीं मनाते, 2-4 दिन रुक जाओ, उसकी कोनो परीक्षा ले लो, फिर आराम से कर लेंगे बड़ी सी पूजा, ठीक है? दीदी उसने मेरे सर की कसम खाई है और मुझे पता है कि अब वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ माँ, मैं अब शराब नहीं पीऊंगा। हम मंदिर चलते हैं और हम पूजा जरूर करेंगे माँ। बुआ जी मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आप तो जानती हैं कि माँ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने इनकी कसम खाई है, तोड़ कैसे सकता हूँ। शाबाश बेटा, अगर ये बात है तो हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं है, ठीक है? फिर ए राघव, चकोरी, चलो पूजा की तैयारी करो। अब इसके लिए मंदिर जाने की जरूरत तो है नहीं, भोलेनाथ तो कण कण में बसते हैं, यही पूजा कर लेंगे अच्छे से, ठीक है? जी। आज भोलेनाथ की पूजा में तू ही आरती करेगी। ये सब तेरे वजह से तो हुआ है। तूने ही जिद पकड़ी थी ना कि तू आयुष्मान की शराब छुड़वा देगी, और तूने ये कर दिखाया बेटा। रहने दो कमला, इसको किसी बात का क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। और वैसे भी ये हमारा घर तोड़ने आई थी, जोड़ने नहीं, तो कम से कम इसे कोई शाबाशी मत दो। लेकिन इसी ने मैंने कहा ना, ये हमें बर्बाद करने आई थी, आबाद नहीं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आयुष्मान शराब पिए या ना पिए, इसे बस उसका शेल्फ खाली करना था। ऐसी बात नहीं है, तरीका चाहे जो भी हो, भले वो शेल्फ खाली करने का हो या जो भी, लेकिन आयुष्मान ने शराब पीनी तो छोड़ दी ना। आप इस बात को भूल रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में हम में से ये कोई भी नहीं कर पाया। तुम्हें जो समझना है समझो, पर मैं ऐसा नहीं मानता। और आपको भी जो समझना है वो समझिए, हमें भी फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, हम वैसे भी ये पूजा नहीं करने वाले, हमें घर में बाकी के काम है। कैसा काम? घर में बहुत ही कूड़ा फैला हुआ है, उसे उठाकर बाहर फेंकना है। मतलब 2 तलवारें एक म्यान में? ये तो बहुत ही खतरनाक खबर है। वैसे अच्छा ही हुआ तुमने खुद मना कर दिया, वरना तुम्हारी और बेइज्जती करनी पड़ती। ए राघव, ये बहसबाजी करना जरूरी है? सब इतने खुश है, सबका मन इतना अच्छा है, तो पूजा करते हैं ना। जी दीदी। चुनौती के लिए तैयार हो? तुम्हें हराने के लिए हम हमेशा से ही तैयार हैं। Alright then. ये कहाँ लाई हो तुम हमें? ये सब कौन सा खेल है? खेल में मजा तो तभी है ना जब खेल भी असली हो और खतरा भी। हाथ तो अपना तो हाथ। ये सांप यहाँ क्या कर रहा है? क्या किया तुमने आलिया? हमें असली सांप से कटवा दिया। खेल का असली मजा तो तभी है ना जब खेल भी असली हो और उसका खतरा भी।
तुम्हारे सामने एक कपड़ा रखा है, तो इस जहर का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ में बांध दूंगी। और मेरे पास इसका तोड़ भी है। तुम्हें अपनी जीत पे बहुत भरोसा है ना, तो तुम चिंता ही मत करो, ये तोड़ तुम्हें ही मिलेगा। हाथ दो अपना। तो इस खेल में कोई एक अपनी जिंदगी हारेगा तो कोई एक जीतेगा। देख क्या रही हो? बांधो इसे। लेकिन ये कैसा खेल हुआ? ये है जीत या जहर का खेल। वो क्या है ना कि मैं खेल को हमेशा ईमानदारी से खेलती हूँ। देख क्या रही हो? बांधो इसे। यह है जीत या हार का खेल। और याद है तुम्हें, तुम जब पिछली बार इस घर में आई थी तो तुमने मुझे चुनौती दी थी और एक खेल खेला था। तो इस बार मैं तुम्हारे साथ भी एक खेल खेलूंगी और तुम्हें हरा कर धूल चटवा दूंगी। तो तैयार हो ये खतरनाक खेल खेलने के लिए? उठाओ उसे। अरे तुम तो अभी से डर गई। अरे तुम्हें तो अपनी जीत पे बहुत भरोसा है ना, तो चिंता मत करो, ये तुम्हें ही मिलेगा। चलो उठाओ। हम तुम्हारे जैसे नहीं आलिया कि खेल के लिए किसी का खून बहा दे। ठीक है, अगर बुराई खुद ही हमारे सामने आए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे हमसे दूर करें, और हम तुम्हें हरा कर ही रहेंगे। शुरू करो ये मुकाबला। ये मुकाबला 3 अंकों का होगा। जो 3 बार में से 2 बार जीत जाएगा ना, वही विजयी होगा। तो शुरू करें? शुरू करते हैं। क्या हुआ? तुम तो पहली बार में ही हार गई। चल दोबारा ट्राई करो। गो, जाओ जाओ। मैंने सांप का यह जहर सिर्फ तुझे दिया है क्या ना? मैं तो जहर का तोड़ पहले ही पी चुकी हूँ। अब तुझे इस जहर के नशे में मैं बड़ी आसानी से हरा दूंगी। उसके बाद तेरा खेल तो खत्म। तू हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से बाहर हो जाएगी। बस थोड़ी देर और है ना, उसके बाद इस जहर का असर तुम्हारी बॉडी में होने लगेगा और तुम यहीं पर अपना दम तोड़ दोगी। गेहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।